हम क्या बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो सबसे पहले हमने बताया था किसके बारे में, पहला मैकेनिज्म कौन सा होता है, लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन, तो पहला मैकेनिज्म हमने बताया था कौन सा होता है यहाँ पे, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन ठीक है किस में होता है, प्रेजेंस ऑफ, कहाँ पे होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है। और दूसरी चीज़ हमने बताया था ये किस में होता है, अकर्स इन ग्रेना बोल सकते हैं, या अगर सिंगल बोलें तो क्या बोल सकते हैं, इसको ग्रेनम बोल सकते हैं। दूसरे अलावा बेटा हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। और ग्रेना के अंदर क्या पाया जाता है, ग्रेना के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने बात किया कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल क्या करता है बेटा, सबसे पहले हमने ये देखा था क्लोरोफिल क्या करता है, किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, PAR बोल सकते हैं इसको, या विजिबल लाइट बोल सकते हैं, या फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोल सकते हैं। और इसका जो नैनोमीटर होता है बेटा, वो भी हमने बताया था, वो कितना होता है, 400 to 700 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बेटा केमिस्ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी एटम्स होता है, जो भी एटम होते हैं, उसके जब उस पर एनर्जी लगती है तो उसके अंदर जो ऑर्बिट होते हैं, जो एटम के अंदर जो ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो बाहर की तरफ चले जाते हैं, और कम एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस की तरफ चले जाते हैं। इसके अंदर भी सेम कंडीशन यही होता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर वही क्या कहते हैं, फॉर्मूला फिट होता है केमिस्ट्री वाला, कि इसके अंदर क्या हो रहा है, लाइट एब्जॉर्ब कर रही है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर जब लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसके अंदर क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसके अंदर, तो कभी कभार लाइट जब अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब हद से ज़्यादा हो जाएगा तो ऑर्बिट से बाहर चले जाएगा, और जब मतलब एनर्जी ज़्यादा मिल रही है तो वो बाहर वाले ऑर्बिट चले जाता है, ऑर्बिट पे चले जाता है, और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। तो होता यह है बेटा, जब ये ऑर्बिट से बाहर निकलेगा तो इसको एक्सेप्ट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। कौन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्टर करते हैं तो इसके अंदर होता क्या है बेटा, इसके अंदर ADP जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका मैकेनिज्म जो होता है अभी हमें इतना ही याद रखना है, बाकी 11th-12th में या हायर क्लास में जब पढ़ेंगे तो ATP में कैसे कन्वर्ट हो जाता है वो ये बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, लाइट आई, लाइट किसके ऊपर पड़ी, क्लोरोफिल के ऊपर। क्लोरोफिल ने लाइट को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके अलावा क्या प्रोड्यूस होता है, दो चीज़ें होती हैं बेटा, NADP, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, NADPH2। और यहाँ पे क्या होता है, दो हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, दो हाइड्रोजन होता है। ये इसकी जो इक्वेशन है, अभी सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है, जिसके अंदर लाइट ऑब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या क्या प्रोड्यूस